तो सिंपली कुछ नहीं किए थे, जो लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ ले लिए, जो इधर का लाइक टर्म्स है, जो एक्स एक्स का लाइक टर्म्स है उसको एक साथ ले लिए, जो वाई वाई का लाइक टर्म्स है उसको एक साथ ले लिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को सेपरेटली लिख दिए। चलो अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4xy प्लस 5yz माइनस 3z है, इसी तरीके से 3 लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग एडिशन करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला लाइन है उसको एज इट इज़ उतार देंगे, उसी तरीके से उतार देंगे। लेकिन अब दूसरा लाइन में ये दोनों में चेक कर रहे हैं कि इसमें जो नंबर है, जो वेरिएबल है, सॉरी, इसमें जो वेरिएबल है क्या एक दूसरे से मैच करता है। अगर मैच करता है तो यहाँ इसके नीचे में बैठा देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई कहीं पे दिख रहा है, एक्स वाई का कहीं पे वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला लाइन छोड़ के है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, बट हमको चेक करना है इसके नीचे वाला, बीच वाला में चेक करना है, थर्ड वाला में, तीसरा वाला में चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला में एज इट इज़ यहाँ पे उतारे, सेकंड वाला में देखो कि यहाँ पे सेकंड वाला में यहाँ पे एक्स वाई का पे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो अगर मैच नहीं करता है वेरिएबल और नंबर तो उसको एज इट इज़ छोड़ देना, वहाँ पे गैप करके छोड़ देना। ठीक है, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 5yz है, yz यहाँ पे इस सर्कल में कहीं पे मिल रहा yz, हाँ यहाँ पे मिल रहा है ना 4yz, तो 5yz के जस्ट नीचे 4yz यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 3zx है, 3zx है, तो इस लाइन में हम लोग देखेंगे कि zx वाला कहीं पे वेरिएबल मैच करता है, तो हाँ 3zx है, तो यहाँ 9zx है, हाँ इससे मिलता जुलता वेरिएबल है ना। लास्ट में तुम नंबर को भूल जाओ, आगे में कोई भी नंबर है, अलग अलग नंबर है, उसको भूल जाओ, लेकिन ये जो लास्ट में जो वेरिएबल मैच होना चाहिए बस। तो 9zx है ना, इसके पीछे 9zx है, इसके पीछे भी zx है, तो हाँ मैच करता है, तो इसके नीचे में हम बैठा दिए, यहाँ से उठाए, यहाँ से देखो सिंपली यहाँ से उठाए और यहाँ पे लाके पटक दिए, तो इसके नीचे में यहाँ पे बिठा दिए। उसके बाद माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, -4y बच जाता है। ये दोनों यहाँ पे बैठाने के बाद यहाँ पे ये वेरिएबल और नंबर बच जाता है, तो इसको यहाँ पे कूदा के यहाँ पे साइड में यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड लाइन में हम लोग को देखना है कि एक्स वाई वाला कोई वेरिएबल और कुछ मिलता जुलता है कि नहीं। लेकिन अब थर्ड लाइन में चेक करेंगे, ये दोनों लाइन तो हो गया हम लोग का, अब थर्ड लाइन चेक करेंगे। थर्ड लाइन में 3xz है, 5x है, -2xy है। इसी तरीके से xy से रिलेटेड कोई यहाँ पे नंबर कोई मैच करता है, यहाँ पे मैच करता है, देखो -2xy है, xy है, तो ये जो नंबर है इसको उठा के यहाँ पे इसके सामने में यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गैप क्यों दिए, गैप इसीलिए दिए क्योंकि सेकेंड वाला लाइन में xy वाला वेरिएबल मैच नहीं हो रहा था। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गैप दिया गया है। इसीलिए थर्ड नंबर में जब तीसरा बार में करेंगे तो तीसरा यहाँ पे तीसरा जो तीसरा रो है, इसमें चेक करना है कि वेरिएबल कौन सा मैच कर रहा है। अगर मैच करता है उसी का शकल का है तो एज इट इज़ उसके नीचे उतरेगा। तो -2xy है, xy है, इसके पीछे में xy है, इसके पीछे में भी xy है, तो ये सेम इससे रिलेटेड वेरिएबल मैच है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाके पुट कर दिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 4yz कहीं पे yz वाला वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे गैप छोड़ दिए। जो नहीं मिलेगा, जो वेरिएबल नहीं मिलेगा उसको इसी तरीके से उस जगह पे खाली छोड़ देना है। उसी तरीके से हम लोग 9zx है ना यहाँ पे, तो zx वाला कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको, zx वाला वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कोई दिख रहा है, हाँ xz है, बट इसमें तो ये वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए, पीछे में क्या चाहिए, zx चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, xz है। तो सिंपली एक ये याद रखना, नोट करके यहाँ पे लिखे है, xz हो या फिर zx हो, 4 × 2 हो या फिर 2 × 4 हो, रिजल्ट तो हमेशा सेम आएगा। 4 × 2 भी 8 आता है और 2 × 4 भी 8 आता है। ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे अल्टरनेटिव चलता है, x को z की जगह z को x की जगह पे रखने से भी चलेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे zx है, यहाँ से मिलता जुलता यहाँ पे xz है, तो इसको यहाँ पे ला के पुट कर दिए, x को पीछे कर दिए और z को आगे कर दिए, जिससे कि मैच हो हमारा। अब यहाँ पे देखो 4y किसी नंबर के पीछे में y कहीं पे वेरिएबल मैच करता है, दिख रहा है, यहाँ पे y कहीं नहीं दिखता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे गैप हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर लास्ट में 5x है, 5x का भी कोई मिलता जुलता तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसको भी साइड में यहाँ पे, इसको ये अलग प्रजाति का है बंदा, इसीलिए इसको साइड में कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब आगे की
प्रोसेस में लगेंगे। देखो अब क्या करना है, प्लस करेंगे, प्लस प्लस एज इट इज साइन उतरेगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5x एज इट इज उतरेगा। जो कि यहाँ पे -4y है, 4y के नीचे कोई वेरिएबल नहीं है या फिर कोई नंबर नहीं है, तो इससे हम लोग ऐड, जिससे इसको इसके साथ इसका ऐड कर सके, इसीलिए एज इट इज़ ये भी यहाँ पे उतरेगा। अब देखो यहाँ पे क्या 3zx 9zx 3zx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सिंपली देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फिर ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, हाँ तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, 3 3 6 होता है, 6 को 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 को प्लस का 9 से तुम करेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचता है। लेकिन बड़ा नंबर के आगे जो भी ये साइन रहेगा वो साइन के साथ आंसर उतरेगा, ठीक है। तो हमारा 3z आता है आंसर, 3zs आता है आंसर, और जो बड़ा नंबर के सामने जो साइन है वो साइन एज इट इज यहाँ पे उतरेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5yz है, 4yz है, इसको हम लोग प्लस 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 करेंगे, प्लस 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 यहाँ पे आया तो 5 4 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे 9 आया, yz एज इट इज यहाँ पे भी उतरेगा। इसी तरीके से 4xy है, 2xy है, तो हमारा माइनस है, यहाँ ऊपर में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऊपर में यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर कोई भी नंबर के आगे कुछ नहीं रहता है तो समझो वहाँ पे प्लस का साइन रहता है, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस उतरेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बड़ा संख्या क्या है, 4 है, 4 के आगे क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं दिए, इसलिए 4 में से 2 गया, एक्स वाई एज इट इज यहाँ पे उतर गया। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में भी सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन दे दिए, ये एक्सप्रेशन दे दिया सब्सट्रैक्शन का। अब यहाँ पे x + 7 एज इट इज उतारे, और माइनस, ये जो माइनस बीच में दे दिया है, ये माइनस ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज होता है, माइनस अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से एज इट इज ये वाला उतारेंगे, माइनस सेम टू सेम उतारेंगे, लेकिन ये 2 के आगे ब्रैकेट से निकालेंगे तो माइनस के आगे 2x हो जाएगा। हम बोले थे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस उतारे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 एज इट इज उतार दिया। अब इसमें से देखो तुम लाइक टर्म फिर अरेंज करना है। लाइक टर्म्स कौन सा है, लाइक टर्म्स जो मिलता जुलता है, x है और -2x है, इसको एक साथ ले लिए, और फिर नंबर को एक साथ ले लिए, 7 है और 4 को, 7 + 4। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उसको हम लोग सॉल्व किए, x - 2 करेंगे, यानी x के आगे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, ठीक है। तो 2x से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा हमारा बड़ा नंबर, 2x से x जाएगा तो x बचेगा, फिर प्लस का प्लस हो जाएगा, 7 4 कितना होता है, 11 होता है हमारा आंसर। बस इसी तरीके से आगे हमारा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, 5x² - 4y + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। चलो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो अब देखना क्या है, माइनस में एक छोटा सा रूल याद रखना हमेशा कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे देगा, एक एक्सप्रेशन बीच में फ्रॉम का मतलब माइनस होता है। अब सब्सट्रैक्शन में इधर जो फ्रॉम के इधर जो नंबर ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन, हाँ फ्रॉम के इधर जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा ये पहले लिखाएगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हो गया है फ्रॉम के इधर जो है ये पहले यहाँ पे लिखाएगा, नहीं समझे। ये जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, 2 एक्सप्रेशन दिया जाएगा, बीच में फ्रॉम दिया रहेगा, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, माइनस की इधर जो भी एक्सप्रेशन रहता है ये एक्सप्रेशन पहला लाइन में आता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आया, यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ उतारे पहले, उसके बाद क्या किए, ये वाला बाद में उतारे। पहले फ्रॉम के बाद वाला पहले उतरता है, फ्रॉम के पहले वाला बाद में उतरता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके नीचे जो लाइक टर्म्स है हम सेम टू सेम उसके नीचे बैठा दिए, x² था इसीलिए यहाँ भी x² मिलता जुलता था, इसीलिए इसके पास बैठा दिए। xy वाला कोई इसमें हमको ढूंढना है, xy वाला कोई टर्म नहीं मिला, इसलिए हम xy के नीचे कोई कुछ नहीं लिखे, यहाँ पे गैप छोड़ दिए। इसी तरीके से 8y² है, तो y² वाला कोई है यहाँ पे, इसका मिलता जुलता वेरिएबल, हाँ यहाँ मिलता जुलता है। इसी तरीके से -4y है, -4y यहाँ पे बिठा दिए। + 5x है, +5x है, यहाँ पे +5x है, x वाला वेरिएबल कोई नहीं है इसीलिए यहाँ पे गैप छोड़ दिए। इसी तरीके से y वाला वेरिएबल है, y वाला वेरिएबल यहाँ पे है,
उसके आगे क्या साइन है, प्लस है, इसलिए प्लस का साइन दिए यहाँ पे, 6y यहाँ पे उतार दिए। फिर लास्ट में हमारा क्या बचता है, -3 है, यहाँ पे -3 है, -3 अलग प्रजाति का है। यहाँ से ये नंबर है, नंबर में हमारा इसमें कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, यानी इससे कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये अलग प्रजाति का प्राणी है, इसीलिए इसको हम साइड कर दिए। इसी तरीके से माइनस में एक रूल होता है, एक रूल ये होता है कि प्लस करते समय हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली हम लोग प्लस करके जो भी साइन है उसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि सेकेंड नंबर में जो लास्ट नंबर वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, लास्ट नंबर वाला ये चीज़, उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन इसके नीचे हम लोग माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, यहाँ माइनस का साइन दिया तो इसको हम लोग प्लस कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, हम लोग साइन को कन्वर्ट कर दिए, प्लस है तो कन्वर्ट करके माइनस कर दिए, अपोजिट साइन को कन्वर्ट करके अपोजिट साइन यहाँ पे लगा दिए, माइनस है तो माइनस को प्लस कर दिए, सिंपली, और कुछ ज़्यादा माथा पीछी नहीं है। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए तो प्लस माइनस, इसको भूल जाओ, पुराना वाला को भूल जाओ, पुराना वाला साइन को भूल जाओ, यहाँ प्लस है तो प्लस एज इट इज उतरा, यहाँ पे 3 उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस और ये माइनस, बीच वाला क्योंकि पुराना वाला इसीलिए हम लोग नहीं देखेंगे, हम इसका जगह पे ये वैल्यू बैठा है ना, माइनस बैठा है, ये प्लस की जगह यहाँ पे लोग माइनस बैठा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 3 कितना होता है, 6 3 9 होता है, 6 3 9 होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 6 3 9 होगा तो -9y हो गया। अब -y कैसे आया, 6 3 9 होता है, ये वाला साइन मत देखो, ये वाला साइन देखो, अभी जो नया बैठा है, 6 3 9 होता है, हाँ 9 होता है। ये दोनों में से बड़ा संख्या कौन था, 6 था, 6 के आगे क्या है, माइनस, जो नया वैल्यू बैठा है माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पे उतरा। प्लस 5x एज इट इज उतरा। अब क्या किए, प्लस 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 होता है, 8 4 12 होगा, प्लस 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 8 4 12 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिए। इसी तरीके से 7x² है, 5x² है, यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 गया 2 बचेगा। बड़ा संख्या क्या है, बड़ा संख्या के आगे प्लस है, तो प्लस का साइन यहाँ पे हम लोग नहीं लिखने से भी चलता है, तो 7 में से 5 गया 2 बचा 2, और एज इट इज जो पीछे वाला वेरिएबल है उसको भी यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से सारा प्रोसेस चलता है आगे। इसके बाद जो वाला हम लोगों का जो टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, उसका मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। और इसके बाद जो टॉपिक्स आएगा, कोई कुछ भी टॉपिक्स रहता है, पार्ट बाय पार्ट करके छोटा छोटा मिनट्स में डिवाइड करके पोस्ट करेंगे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है समझने में तो पर्सनली मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए कि हाँ कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको दिमाग में नहीं बैठा, तो मैं उसको ट्राई करूँगा और बेहतर तरीके से समझाने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय।